में एक खबर छपी है। इन दिनों भाजपा की मीटिंग थी यहाँ कार्य समिति की, उसकी खबर छपी है। उसमें हिंदुस्तान अखबार ने हेडिंग लगाया है कि मिथिलांचल और सीमांचल ये जो है आतंकी मॉडल है। हम बताना चाहते हैं भाजपा के नेताओं को कि बिहार में ये गुजरात मॉडल काम नहीं करेगा और न करने देंगे। किसी खास तबका को टारगेट करके एक अखबार में ऐसी हेडिंग लगाई जाती है जिससे समाज में नफरत फैलाया जाता है। हम उस अखबार का भी कंडेम करते हैं और भाजपा के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप अगर इस मानसिकता से, इस सोच से अगर आप चाहते हैं कि बिहार को दागदार कर दें, यहाँ के मुसलमानों की सभी दागदार कर दें, ये हम नहीं चलने देंगे। चूंकि गुजरात मॉडल जिस तरह से इन लोगों ने गुजरात में लोगों का कत्लेआम करवाया और आज सत्ता की कुर्सी पे बैठे हैं, अगर इनकी सोच बिहार में ऐसा करने की है तो बिहार की जनता नकारती है ऐसी सोच को, ऐसे मॉडल को। रही बात कि भाजपा की जो सोच है, पूरे आप भारत में देख लीजिए, जो भी मुस्लिम नौजवान भाजपा की आइडियोलॉजी के खिलाफ बोलेगा या तो उसको ये लोग झूठा केस में फंसा देगा और नहीं तो कोई न कोई जांच एजेंसी से गलत तरीके से उस पर आरोप लगा करके जेल में डाल करके जिंदगी बर्बाद करते हैं ये लोग। आज तक जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं, किसी में इनकी एजेंसी ने आज तक किसी मासूम जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसके खिलाफ कोई सबूत जो है न मीडिया के सामने रख पाए न अदालत के सामने। 10 साल 20 साल के बाद जो है नौजवान बेकसूर रिहा हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाजपा की अभी 2 दिन यहाँ बैठक हुई है दरभंगा में कार्य समिति की, और हिंदुस्तान अखबार में ये खबर छपती है कि मिथिलांचल और सीमांचल दोनों जगह आतंकी मॉडल है। तो ये सेकुलर पार्टियां कहाँ हैं? ये इस बयान का कंडेम क्यों नहीं करते? सिर्फ इनको वोट चाहिए क्या? क्या इनको सांप सूंघ गया है? ये फर्जी सेकुलर पार्टियों को भी ऐसा लगता है, इनकी चुप्पी से हमें ऐसा लगता है कि ये बीजेपी से ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं। चूंकि इनकी जो खामोशी है वो ये बता रहा है कि जो भाजपा इल्जाम लगा रही है कि मिथिलांचल और सीमांचल आतंकी मॉडल है, तो इसमें कहीं न कहीं इनका समर्थन प्राप्त हो रहा है बीजेपी को, इनकी खामोशी बता रही है। लेकिन जनता यहाँ की सब समझ रही है, देख रही है और जान भी चुकी है, फर्जी सेकुलर पार्टियों को भी और ये जो एनडीए की सरकार है उसको भी। 2024-25 में देखिएगा कि यहाँ की जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देगी, क्योंकि एमआईएम पार्टी मिथिलांचल में सीमांचल के बाद अपना कदम जमा चुकी है। एमआईएम दबे कुचले मजलूमों के साथ साथ पसमानदा समाज, आदिवासी और अकलियती तबका की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आई है। इसलिए लोगों की उम्मीद जगी है और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि बिहार ही नहीं पूरे भारत से अगर डर की सियासत को किसी ने खत्म किया है तो वो एक ही नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का। आने वाले दिनों में एक उम्मीद है लोगों को कि एक नई सियासत उभर करके मैदान में आएगी और एमआईएम मजलूमों को इंसाफ दिलाएगी। लेकिन जिस अखबार ने इस खबर को छापा है, सबसे अहम मामला यह है कि मैं पूछना चाहता हूं उस अखबार से भी कि आपने क्या समझ के छापा? क्या वाकई मिथिलांचल और सीमांचल जो है ये आतंकी मॉडल है? मैं हिंदुस्तान अखबार से पूछना चाहता हूं कि आपने जो खबर छापा है, क्या आपने आप ये साबित कर पाएंगे कि ये मिथिलांचल और सीमांचल की धरती आतंकी मॉडल की है? मैं पूछना चाहता हूं। और इनकी जो सोच है, मुसलमानों की खबर तो ये छापते नहीं, मुसलमानों के यहाँ इनका अखबार पढ़ा जाता है, मुसलमानों से ये पैसा उगाही करते हैं और मुसलमानों की ही छवि, उनकी छवि को ये समाज में दागदार करते हैं। तो ये सब नहीं चलेगा, इनको माफी मांगना चाहिए, अखबार को भी इस पर सफाई देना चाहिए और भाजपा के लीडरों को भी जो है इस पर माफी मांगना चाहिए मिथिलांचल की जनता से, सीमांचल की जनता से। हम
अपने लोगों से भी कहना चाहते हैं कि ऐसे अखबार से परहेज करें जो आपकी छवि, आपके लोगों की छवि, आपके जो समाज के लोग हैं उनकी छवि को दागदार करते हैं। तो ऐसे अखबार से परहेज करें जो भाईचारगी और अमन का माहौल यहाँ मिथिलांचल सीमांचल में है, उसको ये लोग जहर फैला करके खराब करना चाहते हैं। ऐसे अखबार का भी हम बाइकाट करते हैं और समाज के लोगों से भी कहते हैं कि ऐसे अखबार का बाइकाट करें। अखबार को मैं ये मांग करता हूं कि इस पर माफी मांगे, अपना पक्ष अखबार में छापे और भाजपा के लीडर भी यहाँ के लोगों से माफी मांगे।